खासदारांचं त्यानंतर आंदोलन झालं, म्हणजे एनडीएचे खासदार देखील या विधेयकाला विरोध झाल्यानंतर किंवा विधेयक नामंजूर झाल्यानंतर त्यांनी एकत्रित आंदोलन केलेलं होतं आणि घटना दुरुस्ती विधेयक नामंजूर झालंय त्या संदर्भातली आपण ही आकडेवारी पाहतोय। 1/3 मतं मिळाली नाहीत। खरं तर 1/3 मतं मिळायला असायला हवीत, पण तेवढी न मिळाल्यामुळेच हा सगळा घोळ झाला। आणि त्यानंतर विरोधकांनी देखील इंडिया आघाडीच्या सगळ्याच खासदारांनी एकत्र आहेत त्यांनी देखील घोषणाबाजी केली। आधी एनडीएचे खासदार एकत्र जमले, त्यांनी पायऱ्यांवर घोषणाबाजी केली, विरोधकांच्या विरोधातली घोषणाबाजी होती आणि त्यानंतर विरोधकांनी एकत्र येत सरकारच्या विरोधात घोषणाबाजी केली आहे। दरम्यान संसदेमध्ये महिला आरक्षण आणि पुनर्रचना विधेयक हे नामंजूर झालं आणि त्यानंतर सत्ताधारी आक्रमक झाले। संसदेच्या पायऱ्यांवर एनडीएच्या खासदारांनी जमत जोरदार घोषणाबाजी केली, तर या विरोधातील इंडिया आघाडीच्या खासदारांनी देखील संसद भवन परिसरात घोषणाबाजी केली आहे। कि आप इस महिला आरक्षण को इस तरह से परसीमन से जोड़े कि वो पुरानी जनगणना पर चले जिसमें ओबीसी शामिल भी नहीं है। तो ये मुमकिन ही नहीं था कि ये बिल पारित हो, और मेरे ख्याल से हमारे देश के लोकतंत्र के लिए, हमारे देश की अखंडता के लिए ये एक बहुत बड़ी चीज है। मैम, कांग्रेस की क्या रणनीति होगी? जिस तरह वो कह रहे हैं कि महिला सरकार बार बार ही कह रही है कि महिला विरोधी चेहरा कांग्रेस का। मैम, एक महिला विरोधी माइंडसेट की बात कह रहे हैं, जो गृह मंत्री ने भी बोला। विरोधी माइंडसेट की वो कह रहे हैं जिन्होंने हाथरस में कुछ नहीं किया, जिन्होंने उन्नाव में कुछ नहीं किया, जिन्होंने मणिपुर की महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया, जिन्होंने खिलाड़ियों के लिए कुछ नहीं किया। बहुत ही शर्मिंदगी भरा जो है ये माहौल है। मुझे लगता है इससे ज़्यादा दुखद और पीड़ादायक आज तक शायद कभी कुछ नहीं हुआ है। और कांग्रेस पार्टी ने, विपक्ष ने जो है हर हद पार कर दी है अन्याय की, और मैं कहूँगी कि कहीं ना कहीं महिलाओं से घृणा की उन्होंने हर हद पार कर दी है। और आज भारत की बेटी जो है उसका मनोबल उन्होंने पूरी तरह से गिरा दिया है, पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है। और मैं सोचती हूँ, आई फील लाइक अ पर्सनल लॉस फॉर माई सेल्फ एंड फॉर ऑल द वुमेन जिनके लिए हमें इतने सपने थे। पर आई थिंक जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमारी सरकार ये बिल लाकर ही रहेगी। डिलिमिटेशन बिल डिफीट हो गया है। महिला बिल ये 2023 में पारित हुआ था, लेकिन इन्होंने बहुत बड़ा पाप किया है। 24 में महिला बिल लागू नहीं, आरक्षण लागू किया नहीं तो एग्जिस्टिंग 543 पे महिला आरक्षण लागू होता। आज जो बिल है वो डिलिमिटेशन का डिफीट हुआ है। पहली बार इस सरकार को हार के सामने जाना पड़ा, उनके चेहरे देखने लायक थे और वो 2/3 मेजोरिटी उनको नहीं मिल पाई। और आज हम बार बार मांग कर रहे थे कि डिलिमिटेशन और महिला आरक्षण बिल को मत जोड़िए, लेकिन ये जो पाप किया है, अन्याय, वो उन्होंने देश के महिलाओं पे किया है और आज उनको भुगतना पड़ेगा। 2/3 मेजोरिटी नहीं मिल पाई, बीजेपी सरकार की डिफीट हुई। डिलिमिटेशन जो देश की अखंडता को धोखे में डाल रहा था, वो बिल आज डिफीट हुआ। बिल्कुल निराशाजनक प्रदर्शन इंडिया आघाड़ी के गठबंधन ने दिखाया है। मातृशक्ति का श्राप, हिंदुस्तान के नारी शक्ति का श्राप इंडिया आघाड़ी को लगने वाला है। हम उम्मीद लेके बैठे थे कि इतना अच्छा सॉल्यूशन लेकर माननीय मोदी जी की केंद्र सरकार आई है, अब तो कन्विंस हो जाएंगे। उनके एक भी मुद्दा उनका जो लॉजिकल नहीं था, सबके ऊपर सॉल्यूशन देने की कोशिश और यशस्वी प्रयास इस बिल में आया था। फिर भी निराशाजनक दुखद प्रदर्शन इंडिया आघाड़ी ने दिखाया है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी और अपोजिशन महिला विरोधी है और ये बहुत बड़ा हादसा मतलब अपने लोकतंत्र को है। और महिलाओं के आरक्षण के बिल को पहले समर्थन दिया, लेकिन अभी मतलब यहाँ कोई राजनीति करके कांग्रेस पार्टी और अपोजिशन ने महिलाओं को देने वाले रिजर्वेशन का विरोध किया
और ये बिल मतलब फेल करने का काम इन लोगों ने किया है। इसीलिए हम इनका धिक्कार करते हैं और महिलाओं के बाजू में नरेंद्र मोदी जी और हमारी एनडीए है, ऐसा मैं विश्वास व्यक्त करता हूँ। पक्ष की मंशा ठीक नहीं थी, जबकि यहाँ सभी मुद्दे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारे गृह मंत्री जी ने यहाँ पे क्लियर किए थे, क्योंकि महिला हमारा एजेंडा, कि महिलाओं को आरक्षण देना हमारा एजेंडा था और विपक्ष सिर्फ बोलते रहे, लेकिन जब करने की बारी आई तो वो पीछे हट गए। तो इससे ये पता चलता है कि विपक्ष के लोगों के मन में महिलाओं के प्रति कितनी भावनाएं है, कितना वो रिस्पेक्ट करते हैं। ये आज साफ हो गया, पूरे देश ने इससे दिखा कि सिर्फ महिलाओं के बारे में, मान सम्मान के बारे में बोला जाता है, लेकिन उन्हें अधिकार देने की जब बारी आज आई तो वो पीछे हट गए। मैं ऐसा मानता हूं कि आज अपोजिशन का महिला विरोधी चेहरा सामने आया है और विशेष रूप से मुझे तो आश्चर्य लगता है कि ममता दीदी जैसी एक महिला मुख्यमंत्री ये भी इसका विरोध करती है। कहीं ना कहीं बंगाल में, तमिलनाडु में महिलाएं इसका जवाब देगी। भले ही आज इस बिल को, इस संविधान संशोधन को परास्त करने का काम हुआ होगा, लेकिन कल से नारी शक्ति की लड़ाई शुरू होगी और वो तब तक जारी रहेगी जब तक हमारी नारी शक्ति को भारत की लोकसभा में और राज्य की विधानसभाओं में आरक्षण नहीं मिलता। मैं तो कहना चाहता हूं कि सारे विरोधी बैंड बजाकर डांस करें, राहुल जी भी उनके साथ डांस करें कि किस प्रकार से महिलाओं का अधिकार हमने छीन लिया, किस प्रकार से भारत को फिर एक बार पुरुष प्रधान संस्कृति की ओर हम लेकर गए। इसके लिए उन्होंने बहुत ज्यादा बैंड बजाकर डान्स करना। देशाच्या संसदेमध्ये मोदी सरकारला सगळ्यात मोठा धक्का बसलाय। महिला आरक्षण विधेयकाशी संबंधित 121वे घटना दुरुस्ती विधेयक हे संसदेमध्ये नामंजूर झालंय। या विधेयकाच्या बाजूने 298 तर विरोधात 230 मतं पडली आहेत। लोकसभेमध्ये 528 सदस्यांनी हे मतदान केलं। हे विधेयक मंजूर होण्यासाठी 2/3 बहुमताची आवश्यकता होती। 528च्या 2/3 म्हणजे 352 मतं होतात। मात्र विधेयकाच्या बाजूने 298 मतं पडली आणि हे विधेयक नामंजूर झालं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी संविधान 131वी घटना दुरुस्ती 2026 हे 2026 नामंजूर झाल्याचं जाहीर केलं। यानंतर संसदीय कामकाज मंत्री किरण रिजिजू यांनी इतर 2 विधेयक देखील पुढे न नेण्याचा निर्णय घेतलाय। गेल्या 11 वर्षांच्या कार्यकाळामध्ये मोदी सरकारला सभागृहामध्ये एखादं विधेयक मंजूर करून घेण्यात पहिल्यांदाच अपयश आलंय। क्लियरली बोला है कि ये महिला बिल नहीं है, ये हिंदुस्तान का राजनीतिक जो स्ट्रक्चर है, इलेक्टोरल स्ट्रक्चर है, उसको बदलने की कोशिश है। ये हमने रोक दिया है और मैं अभी कह रहा हूं, प्रधानमंत्री से कह रहा हूं, अगर आप महिला बिल चाहते हैं 2023 का महिला बिल निकालिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन आज से करिए और पूरा का पूरा ऑपोजिशन 100% आपको समर्थन देगा और महिला बिल हम इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन करा देंगे। जो हमारा पक्ष था वो हमने अपना पक्ष बिल्कुल साफ रखा है और लगता तो ये कि फिर गाड़ी थमी रह गई, लगता कोशिश में कुछ कमी रह गई होगी। और हम महिला आरक्षण के पक्ष में हैं। महिलाओं को आरक्षण मिले, उनको सुरक्षा मिले, उनका सम्मान बढ़े और लोकतंत्र में जो उनको स्थान मिलना चाहिए उसके पक्ष में है। ये फिर साबित हुआ कांग्रेस और इंडी सेक्शन ने जिस ढंग से फिर महिला बिल को गिराने का काम किया, ये देश की जनता और नारी शक्ति ने देखा और उनके चेहरे को भी देखा है। आने वाले दिनों में पाई की कीमत इन लोगों को चुकाना पड़ेगा। हमें तो 293 से 298 मिला, ये मेरे लिए खुशी का बात।